आज मिली उत्तराखंड की बड़ी खबरें। पर्यटन से जुड़ेंगी हवाई सेवाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्यटन क्षेत्रों को हवाई सेवाओं से जोड़ने को लेकर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। देहरादून से टिहरी के लिए टनल योजना को लेकर डीपीआर पर काम जारी है। पहाड़ों में पर्यटन को विकास कर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। बूथ पर रिकॉर्ड तोड़ने का लक्ष्य लेकर काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे आगामी लोकसभा चुनाव में अपने बूथ के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लक्ष्य से काम करें। नड्डा की विकासनगर और पिथौरागढ़ में चुनावी रैली आज। भाजपा मीडिया सेंटर में धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को उत्तराखंड में 2 जनसभा करेंगे। पहली जनसभा अल्मोड़ा लोकसभा प्रत्याशी के लिए पिथौरागढ़ के देव सिंह ग्राउंड पर दोपहर 12 बजे होगी, जबकि दूसरी जनसभा टिहरी लोकसभा प्रत्याशी के लिए अपराह्न 3 बजे विकासनगर के बाजार चौक में करेंगे। संजय रिहा पर केजरीवाल अभी ईडी के शिकंजे में। तो कथित आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह बुधवार को 6 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब भी ईडी के शिकंजे में हैं। फोर्ब्स की सूची में पहली बार भारत के 200 अरबपति। फोर्ब्स ने दुनिया के अमीरी की नई सूची जारी की है। 2024 में दुनिया में कुल 2781 अरबपति हैं, जिसमें इस बार रिकॉर्ड 200 भारतीयों को जगह मिली है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव जून में कराने की तैयारी। तो लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल भी बजने वाला है। निकायों में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने के लिए गठित एकल सदस्य आयोग की रिपोर्ट सरकार स्वीकार कर चुकी है। अब मई में आरक्षण घोषित किए जाने के बाद जून में निकाय चुनाव कराए जाने की तैयारी है। विपक्षी दल नहीं चाहते थे राम मंदिर बने। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में यूपी की पहली चुनावी जनसभा की। अफसरों के आदेश पर हुई थी राज्य आंदोलनकारियों की बसों की तलाशी। विस्तारा एयरलाइंस में पायलट संकट गहराया। राष्ट्रीय राजमार्गों की सेहत जांचने के लिए विभाग बनेगा। उत्तराखंड की मूल निवासी महिलाओं के क्षति आरक्षण को फिर चुनौती। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पीसीएस परीक्षा में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। ताइवान में 7.4 तीव्रता का भूकंप। तो ताइवान बुधवार सुबह भूकंप से दहल उठा। 7.4 तीव्रता वाले भूकंप से 9 लोगों की मौत हो गई और 934 लोग जख्मी हो गए। तरसेम हत्याकांड में 5 संदिग्ध हिरासत में। तो नानकमता धार्मिक निराकार सेवा के प्रमुख जथेदार बाबा तरसेम सिंह की हत्या के आरोपियों को शरण देने और फंडिंग करने में यूपी के 5 संदिग्ध मददगारों को एसटीएफ ने हिरासत में ले लिया है। यूपी सिपाही भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। तो एसटीएफ ने मैराथन नोएडा यूनिट ने यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने वाले एक मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा को मंगलवार को नोएडा से गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने कहा अलग लड़ेंगे। गलती अपने कनेक्शन काट दिए उपभोक्ताओं के। तो ऊर्जा निगम ने 31 मार्च के दबाव में आम उपभोक्ताओं के बड़ी संख्या में बिजली कनेक्शन काट दिए। कई ऐसे उपभोक्ता के भी कनेक्शन काट दिए गए जिन मामलों में गलती खुद ऊर्जा निगम की थी। मार्च फाइनल का ये दबाव ऊर्जा निगम ने सिर्फ छोटे आम उपभोक्ताओं पर ही दिखाया। बड़े बकायेदारों पर इस बार भी निगम मेहरबान नजर आया। विश्व बैंक को भारत पर भरोसा। 7.5% की रफ्तार से बढ़ेगी जीडीपी। तो विश्व बैंक ने 2023-24 में भारत की सर्वाधिक वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान जाहिर किया है। बॉक्सर विजेंद्र कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए।
दिल्ली दून एक्सप्रेस वे के लिए कटे 5,575 पेड़। राहुल ने वायनाड से भरा पर्चा। मलिक की पत्नी साफिया गिरफ्तार। तो बनभूलपुरा कांड बरेली से पकड़ा, राज्य सरकारी ज़मीन कब्जाने का है आरोप। तो फर्जी शपथ पत्र लगाकर ज़मीन कब्जाने की आरोपी साफिया मलिक पत्नी अब्दुल मलिक को पुलिस ने बरेली से गिरफ्तार कर लिया। दुष्कर्म पीड़िता से दुर्व्यवहार करने वाले जज पर केस दर्ज हुआ। केजरीवाल के खिलाफ लेन देन के पुख्ता सबूत। तो हाईकोर्ट में ईडी का दावा, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने की मांग की। पहली बार पानी की भाप से घूमेगी टरबाइन, बनेगी बिजली। तो उत्तराखंड में गर्म पानी के स्रोत अब बिजली बनाने का जरिया बनेंगे। आइसलैंड की तकनीकी से गर्म पानी की भाप टरबाइनों को घुमाएंगी और बिजली पैदा करेंगी। आपकी संपत्ति कुर्क कर सकती है ईडी। डिप्टी कलेक्टर समेत अन्य पदों में 36 आरक्षण पर नोटिस जारी। तो हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से डिप्टी कलेक्टर सहित अन्य पदों के विज्ञापन में राज्य मूल की महिला अभ्यर्थियों को 30% 36 आरक्षण के विरुद्ध दायर याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। चंपावत के जिला युवा कल्याण अधिकारी पर दुष्कर्म की प्राथमिकी। तो जिला युवा कल्याण अधिकारी पर दुष्कर्म के मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई है। विवाहिता महिला ने अधिकारी पर शादी का आश्वासन देकर शारीरिक शोषण, मारपीट व गाली गलौज का आरोप लगाया है। लोकतंत्र नष्ट करने का प्रयास कर रहे मोदी शाह। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केरल के वायनाड लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपना यह आरोप दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अन्य लोग देश में संविधान और लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। मिशन 370 के लिए मोदी की बूथ प्रबंधन पाठशाला। दुर्गम मतदान केंद्रों पर ड्रोन से नजर रहेगी। घर से चुनाव का दूसरा चरण 10 अप्रैल से। तो 12,892 वृद्ध दिव्यांग वोटरों ने भरा घर से मतदान के लिए फॉर्म। सभी विधानसभा में बनेंगे आदर्श दिव्यांग पोलिंग बूथ। ऊर्जा प्लांट से मिलेगी 25 मेगावाट बिजली। अति दुर्गम क्षेत्र के मतदान केंद्रों में ड्रोन से निगरानी रहेगी। हाईकोर्ट के आदेश पर क्षेत्रीय रेंज के लिए किया जाए तबादला। आयुर्वेद डॉक्टर भी करेंगे कैंसर का इलाज। प्रधानाचार्य पद पर सीधी विभागीय भर्ती शिक्षकों के साथ अन्याय। तो राजकीय शिक्षक संघ के पूर्व प्रांतीय महामंत्री डॉक्टर सोहन माजिया ने प्रधानाचार्य के पद पर सीधी विभागीय भर्ती को शिक्षकों के साथ अन्याय बताया। उत्तराखंड में बुधवार को 4 जगह जले जंगल। समर्थकों के साथ कांग्रेस नेता एसपी सिंह भाजपा में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव यूकेडी को कहीं छड़ी तो कहीं मिला हीरा। 5 सीटों पर कांग्रेस का समर्थन करेगी आप। आज से प्रथम तल पर ही किए जाएंगे अल्ट्रासाउंड। तो देहरादून से खबर आई है। सरकारी आवास खाली नहीं किए तो नर्सिंग अधिकारियों से बाजार दर पर होगी वसूली। रमजान का हर पल अल्लाह की इबादत में गुजारना चाहिए। बेसहारा पशुओं ने बढ़ाई मसूरी वासियों की समस्या। पहचान छिपाकर मुस्लिम युवक ने किशोरी से किया दुष्कर्म। तो पटेल नगर क्षेत्र में पहचान छिपाकर मुस्लिम युवक ने दुष्कर्म किया। मामला 1.5 साल पहले का है। तब की पीड़िता किशोरी थी। आरोप है कि दुष्कर्म करने के दौरान उसने पीड़िता की वीडियो और फोटो ले ली थी। जब पीड़िता को आरोपित की सच्चाई का पता चला तो उसने दोस्ती तोड़नी चाहिए। इस पर आरोपित ने अपने 2 दोस्तों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। ऐसा न करने पर उसने अश्लील वीडियो व फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दी। मुख्य आरोपित समेत उसके दोनों दोस्तों के विरुद्ध पटेल नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। चैरिटी की राशि हड़पने के मामले में 12 साल बाद महिला दोषी करार हुई। शहर में सक्रिय वाहन चोर गिरोह, दोपहिया वाहनों पर नजर रही। अवैध निर्माण के विरुद्ध में 30 जून तक कार्रवाई करे एमडीडीए। किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म का आरोपी युवक गिरफ्तार हुआ। नए शिक्षा सत्र में निजी स्कूलों की मनमानी बढ़ा रही है अभिभावकों की परेशानी।
केदारनाथ खराब मौसम से बर्फ़ हटाने में दिक्कत हुई। शराब की सूचना पर दबिश घर से कट्टों में भरी मिली 26.55 लाख रुपए की नकदी। तो उत्तरकाशी के 9 गांव का मामला, 4 पेटी अंग्रेजी शराब भी बरामद। तो लोकसभा चुनाव के लिए गठित उड़न दस्ते एवं निगरानी दल ने गढ़गांव में एक व्यक्ति के घर पर दबिश देकर 26.55 लाख रुपए की नकदी और 4 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी। नकदी को कड्डे में भर कर रखा गया था। टीम ने बरामद नकदी को सीज कर आयकर विभाग को सुपुर्द कर दिया है। चमोली में आबकारी विभाग ने पकड़ी 2 लाख की शराब। गुलदार की खाल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अब गैरसैंण के रेठिया के वनों में फैली आग, आसपास फैला धुआं। किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी सौतेला पिता और भांजा गिरफ्तार। तो पौड़ी से खबर आई है, कोतवाली पौड़ी क्षेत्र में नेपाली मूल की एक किशोरी से सौतेले पिता व भांजे द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। सतपुली में चोरी के संदेह पर युवकों को जमकर पीटा। तो दुधार खाल क्षेत्र में सतपुली कार से आ रहे 4 लोगों पर चोरी के शक में सतपुली के लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। स्कूल और स्थल के पास बनाया शराब गोदाम, विरोध शुरू हुआ। चंपावत के जिला युवा कल्याण अधिकारी पर दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ। हाईकोर्ट ने मढ़धुरा में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रगति रिपोर्ट मांगी। हत्यारोपियों पर 50-50 हज़ार का इनाम। तो बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड, पुलिस की टीमें 5 राज्यों में दे रही हैं दबिश। महिला वनकर्मी ने रेंजर पर छेड़छाड़ का लगाया आरोप। तो रामनगर से खबर आई है। पहले नवरात्र पर होगा कलश यात्रा का आयोजन। तो प्राचीन मां चामुंडा देवी उत्थान समिति आगामी 9 अप्रैल को नवरात्र के पहले दिन मां चामुंडा देवी कलश यात्रा का आयोजन करेगी। अस्पतालों में कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं मशीनें खराब हैं। डीपीएस में नए सत्र का किया शुभारंभ। अवैध शराब के साथ एक गिरफ्तार हुआ। अल्मोड़ा का युवक डूबकर लापता हुआ। कॉलेज की स्मार्ट क्लास में लगाई 2 एलईडी स्क्रीन। निजी स्कूलों की मनमानी को रोकें। प्रधानाचार्य के 692 पदों पर एमएड वाले भी कर सकेंगे अब आवेदन। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रधानाचार्य परीक्षा 2024 के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता स्नातक के अंतर्गत एमएड की उपाधि धारित करने वाले भी आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए अंतिम तिथि भी आयोग की ओर से बढ़ाई गई है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी कर दी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रधानाचार्य सीमित विभागीय परीक्षा 2024 के अंतर्गत 11 मार्च को विज्ञापन जारी कर प्रधानाचार्य के कुल 692 पदों पर अभ्यर्थियों से 14 मार्च से लेकर अंतिम तिथि 3 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इस विज्ञप्ति में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता स्नातक के अंतर्गत एमएड उपाधि धारित अभ्यर्थी को शामिल नहीं किया गया था। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि इस संबंध में अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता स्नातक के अंतर्गत एमएड की उपाधि धारित करने वाले अभ्यर्थियों को प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि भी विस्तारित कर दी गई है। विस्तारित तिथि के साथ अभ्यर्थी अंतिम तिथि 9 अप्रैल तक प्रधानाचार्य के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। बताया कि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन एवं परिवर्तन के लिए किए जाने के लिए आयोग की ओर से 15 से 4 अप्रैल तक ऑनलाइन लिंक खोला जाएगा। इस संबंध में आयोग की वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी अपलोड कर दी जाएगी। निजी स्कूलों की मनमानी को रोके। बालिका शिक्षा राष्ट्र की शैक्षिक प्रगति का आधार। प्रशिक्षण में रुद्रपुर पहुंचे पुलिसकर्मी की मौत। 33वीं वाहिनी पीएसी में हेड कांस्टेबल का प्रशिक्षण लेने रुद्रपुर पहुंचे पुलिसकर्मी की तबीयत बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए आनन-फानन जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गेहूं खरीद की केंद्र तैयार, फसल पकने का इंतजार है। किराया न देने वाली नर्स खाली करें हॉस्टल। पीसीएस परीक्षा में क्षैतिज आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो यूपी SSC ने जारी किया विज्ञापन। तो 3446 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं।
54 मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। NHPC लिमिटेड में 50 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सेल में 85 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी में 37 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन, फिटर व अन्य 30 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। चामासारी गांव में चुनावी फिजा में तैर रहा सड़क का मुद्दा, तो ग्रामीण वोट नहीं डालते तो सरकार से सवाल पूछने या दोष देने का भी हक नहीं। राजधानी से 27 किलोमीटर दूर है गांव। जेपी नड्डा का 2 दिवसीय दौरा आज से 13 अप्रैल को चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड आएंगी मायावती। भाजपा के पदाधिकारी भी बने पन्ना प्रमुख, भाजपा के लिए हमेशा कमजोर कड़ी रही चकराता विधानसभा सीट। गलती अपनी कनेक्शन काटे लोगों के, 4 धाम के लिए 8 अप्रैल से पंजीकरण शुरू होगा। कर्णप्रयाग पहुंची साध्वी उमा भारती। नकदी जेवरात चुराने वाला कर्मी गिरफ्तार, तो रुद्रपुर से खबर आई। युवती का अश्लील वीडियो कर दिया वायरल, तो देहरादून से खबर आई। तो दून में पढ़ाई कर रही युवती का अश्लील वीडियो बनाकर उसके दोस्त ने वायरल कर दिया। मामले को लेकर के पीड़िता ने प्रेमनगर थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। घर के बाहर खड़े स्कूटर में लगाई आग, युवा कल्याण अधिकारी पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ। साफिया को 41 दिन बाद बरेली से पकड़ा, मलिक की अर्जी खारिज हुई। 5 जिलों में हल्की बारिश की संभावना, तो उत्तराखंड के 5 जिलों उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में गुरुवार यानी आज हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 5 अप्रैल को पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, हरदा और दमसी को छोड़कर 8 जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। 4000 मीटर की ऊंचाई से अधिक वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। उधर देहरादून में अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री दर्ज किया गया। अफसरों के आदेश पर हुई थी राज्य आंदोलनकारियों की बसों की तलाशी। नैनीताल जेल से सभी कैदी सितारगंज शिफ्ट करें। अब मैपल ऐप पर मिलेगा प्रदेश का नया टूरिस्ट मैप। मूल्यांकन भुगतान तत्काल होगा, तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। इन शिक्षकों को मूल्यांकन पारिश्रमिक का भुगतान केंद्र पर कार्य पूरा होने पर तत्काल बाद कर दिया जाएगा। कॉर्बेट के रेंजर पर छेड़छाड़ का आरोप, जांच बिठाई गई। गुलदार की खाल के साथ 2 गिरफ्तार हुए। 7 पहाड़ी जिलों में कर्मचारी बीमा योजना लागू हुई। बंजारावाला में खुदी सड़कें बनी मुसीबत। 9 अप्रैल तक जारी रहेगा बिजली की आंख मिचौली। उत्तराखंड में ट्रैफिक और पार्किंग का अपडेट मैपल ऐप पर मिलेगा। देहरादून के आसमान में रात को विमानों की गड़गड़ाहट, तो सोशल मीडिया के साथ लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना। तो देहरादून के आसमान में लगातार दूसरी रात विमानों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। शराब की दुकान खोलने का विरोध हुआ, तो मसूरी से खबर आई है। उत्तरांचल विश्वविद्यालय ने धूमधाम से मनाया वार्षिकोत्सव। प्राचार्य की शक्ति पर शिफ्ट हुई OPD। इंडिया क्वीन का खिताब अर्चना को मिला। पूर्णागिरी या भीड़ नियंत्रण में छूट रहे पसीने। वहीं खबर अल्मोड़ा से बाइक से गांजा तस्करी के आरोप में 2 गिरफ्तार हुए। मझेड़ा में कंकाल मिलने से सनसनी, तो लोहाघाट के मझेड़ा स्थित खेती खाड़ में अज्ञात व्यक्ति का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। सनफ्लावर के 4 बच्चे ओलंपियाड में अव्वल रहे। बीएड प्रशिक्षुओं का स्काउट गाइड शिविर शुरू हुआ। टनकपुर में टीन शेड में लगी आग से नुकसान हुआ। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में रक्त की जांच बंद हुई। नर्सरी के छात्र की ड्रेस 3000 में मिल रही। तो सीमांत पिथौरागढ़ में नया शिक्षण सत्र शुरू होने पर कॉपी किताबों की खरीदारी की मारामारी शुरू हुई। चाय की फैक्ट्री को शिफ्ट करने की मांग हुई। पूर्व सैनिकों की बैठक 6 अप्रैल को होगी। लोक गायक प्रकाश को दी श्रद्धांजलि। पति से तलाक करवा कर शादी से मुकर रहा प्रेमी, तो सीमांत में विवाह से पूर्व प्रेम संबंध में एक महिला को मुसीबत में डाल दिया। विवाह के बाद भी प्रेमी के उसके जीवन में दखल अंदाजी से पति महिला से दूर हो गया। बात तलाक तक पहुंची है। अब जब महिला अपने पति को छोड़कर प्रेमी से विवाह करना चाहती है, तो प्रेमी युवक महिला का हाथ थामने को तैयार नहीं है। परेशान महिला ने पुलिस से मदद मांगी है।
चंपावत में बढ़े वायरल के मरीज। गांधीनगर में जूनियर हाई स्कूल जल्द खुलेगा। टनकपुर में 7 रोडवेज बस खड़ी। आज चंदौदा पहुंचा जवान का पार्थिव शरीर। आधी क्लास सड़क से जाने को करना होगा इंतजार। अस्पताल में एनालाइजर मशीन से होगी 40 जांचें। तो विकासनगर से खबर आई है, ARTO के साथ हुई बदसलूकी पर मुकदमा। अप्रैल के महीने में भी चकराता में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री है। जर्जर हालत में डकरानी गांव को जोड़ने वाला पुल। भाखरो गांव में की गई फिल्म की शूटिंग। तो जौनसार बाबर के बड़े पर्दे पर बनने वाली पहली फीचर फिल्म मेरे गांव की बाट का फिल्मांकन जूसो और भाखरो गांव में किया गया। 3 माह बाद भी नहीं पकड़े गए पवन के हत्या आरोपी। नाबालिग को अगवा करने में एक धरा गया। जौनसार में विश्व मेले की तैयारियां तेज हुई। फल सब्जी केंद्र नहीं हो पाया शुरू। चारधाम के लिए 8 अप्रैल से होगा पंजीकरण। अल्मोड़ा जन संस्थान 1.24 करोड़ बकाया नहीं वसूल पाया। अल्मोड़ा में 704 निर्वाचन कार्मिकों को प्रशिक्षण। तो SSJ परसर व उदय शंकर नृत्य अकेडमी में प्रशिक्षण शुरू हुआ। आज पहुंचेगा जवान का पार्थिव शरीर। तो मणिपुर में शहीद चंदौदा निवासी आर्मी का पार्थिव शरीर आज यानी गुरुवार को पहुंचेगा। मंगलौर में किशोरी का अपहरण कर दुराचार। तो सहेली के घर से अपने घर लौट रही एक किशोरी का गांव के ही 2 युवकों ने अपहरण कर लिया। इसके बाद गांव में ही एक मकान में ले गए जहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। काफ़ी तलाश के बाद परिजनों को किशोरी उसी मकान में बदहवास अवस्था में मिली। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपहरण और दुराचार सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही खबर है, पौड़ी से नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 2 गिरफ्तार हुए। सुलानी पार्क में 4 जुआरी गिरफ्तार हुए। पति, सास, ससुर और देवर पर हत्या का मुकदमा दर्ज। तो रुड़की से खबर आई है, भगवानपुर में स्मैक के साथ एक पकड़ा गया। 2 पक्ष भिड़े, 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। बच्चे की मौत के मामले में वाहन चालक पर मुकदमा दर्ज हुआ। स्कूटी सवार की मौत के मामले में कार मालिक पर केस दर्ज किया गया। नया सत्र शुरू हो गया पर किताबें नहीं मिल रही। साक्षी का नवोदय विद्यालय में चयन होने पर जताई खुशी। तो श्रीनगर से खबर आई है, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 2 गिरफ्तार किए। पौड़ी के सौदियों में गहराया पीने के पानी का संकट। उत्तरकाशी के हनुमान चौक पर खराब हैंडपंप को जल संस्थान ने ठीक किया। अल्मोड़ा का युवक गंगा में डूबा। जमीन बेचने के नाम पर महिला से 18 लाख रुपए ठगी गए। तो हरिद्वार से खबर आई है, अच्छे अंक लाने वाली छात्राओं को नवाजा गया। पनीर के 3 और अरहर दाल का एक सैंपल फेल हुआ। तो हरिद्वार से खबर है, हत्याकांड के शूटरों के संदिग्ध मददगार हिरासत में लिए। मोबाइल चोरी करते युवक को खंबे में बांधकर पीटा। तो दिनेशपुर से खबर आई है, नशे के इंजेक्शन की तस्करी में दोषी को 10 वर्ष की सजा हुई। डंपर की टक्कर से शिक्षिका घायल हो गए। हादसे का शिकार हुए स्टोर प्रबंधक का अंतिम संस्कार किया। पुलिसकर्मी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस ने तपती दोपहरी में महिला को चक्कर कटवाए। तो हल्द्वानी से खबर है, मित्र पुलिस की छवि पर एक बार फिर सवालिया निशाना लगा हुआ है। पर्स चोरी की शिकायत लेकर पहुंची एक महिला ने आरोप लगाया कि कोतवाली और चौकी पुलिस उन्हें तपती दोपहर में इधर से उधर चक्कर लगवाती रही। पुलिस ने उन्हें CCTV फुटेज दिखाने की गुहार लगानी पड़ी। नवाबी रोड की कलावती कॉलोनी निवासी रेनू गुरु रानी ने बताया कि बुधवार को वो अपनी बेटी के साथ बाजार गई थी। मंगलपड़ा चौकी क्षेत्र पर उनका पर्स चोरी हो गया। पर्स में 8,000 रुपये थे। एक दुकान से सामान लेने के बाद जब उन्होंने दुकानदार को पैसे देने चाहे तब पर्स चोरी का पता चला। रेनू ने बताया कि चोरी की शिकायत लेकर वे दोपहर में ही पहले कोतवाली पहुंची, जहां से उन्हें यह कहकर मंगलपड़ा चौकी भेज दिया कि मामला उस क्षेत्र का है। तेज़ धूप में जब रेनू चौकी पहुंची तो उन्होंने दोबारा कोतवाली जाने के लिए कह दिया। दोबारा कोतवाली पहुंचने पर महिला काफ़ी नाराज दिखाई दी। पिता पुत्री को टक्कर मारने के आरोप में केस दर्ज हुआ। डिवाइडर पर चढ़कर कार क्वींस स्कूल में घुसी। आज रात 8 बजे से 12 घंटे रूट डाइवर्ट रहेगा। तो आज गुरुवार की रात 8 बजे से शुक्रवार सुबह 8 बजे तक लाल कुआं रुद्रपुर सिटकुल हॉल्ट के बीच रेलवे लाइन की मरम्मत का कार्य चलते रूट डाइवर्ट रहेगा।
हल्द्वानी हिंसा के आरोपी मलिक की पत्नी साफिया गिरफ्तार हुई। युवक पर चाकुओं से हमला गंभीर, तो रामनगर से खबर रही है। नैनीताल व ज्योलीकोट के जंगल में आग लगी। एनडीटी के घरों तक पहुंची जंगल की आग। सरकारी विद्यालयों का बेहतर प्रदर्शन। चुनावी माहौल के आधार के लिए 80 किलोमीटर की दौड़। बागेश्वर में पुलिस ने पकड़े 17 लाख की सोने के जेवर। रानीखेत में होगा साहित्य संस्कृति का उत्सव, किताब कौतिक। इधर पुराने कार्यकर्ताओं का खम, उधर त्रिदेव कदम। रोजगार और अग्निवीर के मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच जाएंगे वाम दल। पहाड़ साधने में जुटे गुनसोला 6 से दूर में जुटेंगे। हरीश ने अंकिता हत्याकांड पर पूछे सवाल, तो अंकिता हत्याकांड के मुद्दे पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने इस प्रकरण में सवाल की सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। थराली में गुलदार की खाल के साथ पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। पत्थर की चपेट में आने से महिला और बच्चा घायल हो गए। जहरी खाल ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटनाएं। कोटद्वार में छोटे व्यापारियों ने मांगी टैक्स में छूट। कोटद्वार में मूल्यांकन केंद्र का निरीक्षण किया गया। शैक्षिक माहौल बेहतर बनाए। देवप्रयाग की बेटी कृति का हिमज्योति स्कूल में चयन हुआ। आगरचट्टी शिवणी मल्ली मोटर मार्ग पर चलना मुश्किल हुआ। पहचान छिपाकर किशोरी से दुराचार 3 पर केस दर्ज किया गया। शादी का झांसा देकर युवती से दुराचार किया गया। तो देहरादून से खबर आई है। महिला के खाते से 2.78 लाख रुपए उड़ाए गए। स्कूटर में लगाई आग। युवती की अश्लील वीडियो वायरल की। नाबालिग को गर्भवती कर फरार आरोपी गिरफ्तार। तो नाबालिग को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म कर गर्भवती करने के मामले में बीते दिसंबर से फरार चल रहे युवक को रायपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फंड हड़पने में महिला को कोर्ट चलने तक वहां मौजूद रहने की सजा। उत्तराखंड के चुनावी रण में उतरी कई छोटी पार्टियां डूबती चली गई। गरिमा को यूपी में मिली जिम्मेदारी। नड्डा के विकासनगर पिथौरागढ़ में रैली आज। हरक की ज्वाइनिंग का सवाल ही नहीं। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने कहा कि पूर्व काबीना मंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह के भाजपा में शामिल होने का दूर दूर तक प्रश्न ही नहीं है। दून में एसपी सिंह और हरिद्वार के पुरुषोत्तम भाजपा में शामिल हुए। हल्द्वानी में होगी योगी की रैली, राहुल गांधी की टली। पुरवाला में शराब की पेटियों से 26 लाख रुपए बरामद हुए। पलायन बेरोजगारी दूर करना प्राथमिकता, तो बलौनी। पेड़ वाले गुरुजी चुनाव ड्यूटी का नहीं लेते हैं मानदेय। तो गोपेश्वर से खबर है। शिक्षक धन सिंह घरिया पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में पौधारोपण के सफल अभियान के कारण पेड़ वाले गुरुजी के नाम से मशहूर हैं। वृद्धा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद हुई। तो हरिद्वार से खबर रही है। तमंचे और चाकू के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। 50 पेटी शराब के साथ एक गिरफ्तार। तो लालडांग से खबर रही है। ट्रेनिंग करने आए पुलिसकर्मी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। काशीपुर में 33 लाख की नकदी पकड़ी गई। तो इस्पात फैक्ट्री में बताई जा रही कार से बरामद रकम। एफएसटी और इनकम टैक्स की टीम जांच में जुटी। हल्द्वानी में योगी की रैली को मैदान बुक हुआ। अब तक 607 शिकायतें हुई दर्ज। 1.5 माह के शिशु के सिर को सर्जरी से दिया गोलाकार। तो ऋषिकेश से खबर आई है। वर्क फ्रॉम होम से कमाई का झांसा देकर हड़पे 2.78 लाख रुपए। चौबट्टा खाल तहसील में धमका गुलदार, दहशत मची। तो कोटद्वार से खबर आई है। लग्जरी कार में शराब तस्करी एक गिरफ्तार हुआ। तो ऋषिकेश से खबर है। हिंदी इतिहास जैसे विषयों में फेल हुए छात्र कुल सचिव को घेरा। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के रिजल्ट को लेकर छात्रों में असंतोष है। उत्कृष्ट शिक्षकों का बनेगा मानव संसाधन विकास बैंक। अल्मोड़ा में छाए बादल, बारिश के आसार हैं। अल्मोड़ा के एनटीडी के समीप धधक उठा जंगल। बच्ची गांव के लोग कंधे पर सिलेंडर ढोने को मजबूर हैं।
सेना की भूमि नहीं ली जाएगी, विजय कॉलोनी की ओर घुमाया एल्टिवेटेड रोड। गर्जना के साथ उड़ता रहा एयरफोर्स का विमान। आखिर हुआ क्या, गले की खींच से हर तीसरा व्यक्ति परेशान है। तो मौसम में आए बदलाव से सर्दी खांसी के साथ गले में हो रही इन्फेक्शन की समस्या। राजधानी में फ्री नहीं हो रहा लेफ्ट टर्न, लग रहा है जाम। चिड़ियाघर में बाग गुलदार के दीदार का अभी इंतजार है। देहरादून बी ने सी और ए ने टीम डी को दी शिकस्त। पानी के पारिस्थितिकी तंत्र पर MSc में पाठ्यक्रम शुरू हुआ। किशोरी ने खुद दुष्कर्म किया, फिर दोस्तों से भी करवाया। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म हुआ।